यार क्या करूं, पढ़ाई में मन लगता ही नहीं। जब भी किताब उठाता हूं तो नींद आने लगती है। जब भी किताब उठाता हूं तो दोस्त बुला लेते हैं। और जब भी कम से कम आधा घंटा पढ़ाई में मन लगता है तो फोन में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाती हैं। क्या करूं यार, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। और फोन में रील्स यह बताते हैं कि सचिन ने पढ़ाई नहीं की, विराट कोहली ने पढ़ाई नहीं की, तो तुम भी पढ़ाई करके क्या कर लोगे। इसलिए मेरा मन पढ़ाई से हट जाता है। तो मैं क्या करूं। हाँ दोस्त, तुम्हारी बात तो सही है, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है। क्या करोगे पढ़ाई करके। लेकिन यह दुनिया बहुत बदल चुकी है। उस समय उन लोगों के अंदर अपने सपने को पूरे करने की आग थी, क्योंकि उनके पास कोई सपना था, टारगेट था। पर तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ फोन और रील्स को और खेलने और दोस्तों के साथ मस्ती करने के अलावा, जिसे तुम अपना गोल बनाकर अभी भी अपने सपने को पूरा कर पाओगे। अपने मन में सोचना, क्या मेरे अंदर ऐसी कोई चीज है या पागलपन है जो मैं इन लोगों की तरह कोई भी काम कर सकता हूँ और जिसमें मैं सफल हो सकता हूँ। नहीं ना, तो इसलिए। और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे अपने ही तुम्हारे पास खड़े नहीं होंगे, क्योंकि तुम अशिक्षित होगे। सारा समाज तुम पर थू थू करेगा। और अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो इसी 1 से 2 महीने में तुम्हारे एग्जाम्स हैं। अब फिर इन एग्जाम्स में क्या लिखोगे। क्या अपने माता पिता के सपने को चूर चूर कर दोगे सिर्फ अपनी एक जिद की वजह से। नहीं ना, लेकिन तुम्हें यह करना है। तुम्हें तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, तुम्हें तो फोन्स के नोटिफिकेशन डिस्टर्ब कर देते हैं और फिर इंस्टाग्राम रील्स या कहीं और चले जाते हो या गंदी वीडियोस या यूट्यूब देखने लगते हो। यही तुम्हारा ड्रीम है, यही चीज करनी है ना। इसलिए क्योंकि यही विराट कोहली करते थे, ऐसे ही MS धोनी करते थे। नहीं ना, तो फिर तुम किसके लिए बने हो। अगर तुम्हारे अंदर कोई अलग टैलेंट है तो सबसे पहले तुम्हें पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़े हुए व्यक्ति की हर कोई इज्जत करता है, न कि अनपढ़ की। तो आज से अपना एक शेड्यूल बना लो, अपनी एक टेबल और एक रूम में, उसके अंदर घुस जाओ या बैठ जाओ। इसके बाद में किताब को उठाओ और लग जाओ। अगर तुम्हारा मन करे कि बस 1 घंटा हो गया, अब मैं उठ जाता हूँ, तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशन सब आपको ऑफ कर देनी है। टीवी या अपने घर वालों से बोल दो कि मुझे कम से कम 2 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और 2 घंटे पढ़ने के बाद एक 25 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद बैठ जाओ। तुम्हें नींद आएगी लेकिन तुम्हें पढ़ना होगा। फिर रात को भी तुम्हें नींद आएगी, उठो, चाय बनाओ या कॉफी बनाओ, अपने पास एक पानी की बोतल रखो और पियो और फिर लग जाओ। फिर कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद तुम्हारा मन करेगा नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, तो अपने मन से कहना बस तुझे अब पढ़ना होगा, तुझे बस आधा घंटा 1 घंटा और पढ़, बस तुझे पढ़ना होगा। और ऐसा करके 1-1.5 घंटा और पढ़ो। फिर 25 मिनट का ब्रेक लो, अपने फोन को उठाओ और कोई भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो या कोई सॉन्ग सुनो। उसके बाद में फिर पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद में फिर तुम्हें नींद आएगी, फिर उठो, फिर चाय बनाओ, फिर लग जाओ। फिर उसके बाद में अब तुम कम से कम 10 घंटे हो चुके हैं तुम्हें पढ़ते पढ़ते। अपने मन से कहना बस 1 घंटा और 1 घंटा और फिर तुम्हें 1 घंटा और पढ़ना। उसके बाद में तुम्हें 1 घंटे में अपने वर्क को रिवीजन करना है, क्या क्या मैंने आज पढ़ा और क्या क्या मुझे याद है। ऐसा करके तुम्हारे 12 घंटे हो जाएंगे और फिर उसके बाद में तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तुम यही कहोगे अब मैं मर जाऊंगा पर पढ़ूंगा नहीं, ऐसा मोटिवेशन मेरे लिए कोई काम का नहीं, मेरी रात बिगड़ जाएगी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बस सोऊंगा। हाँ तो सो जाओ, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत हो चुका है। और फिर अगले दिन उठो, इसी रेस में लग जाओ। दोस्तों, आपको ब्रेक नहीं लेना है, अपनी दिनचर्या में पढ़ाई को ऐड कर लेना है और कुछ भी हो जाए पढ़ते जाना है। दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं, आपके पास अभी 2 से 2.5 महीने हैं। इसके बाद खूब खेल लेना, खूब रील्स देख लेना, खूब इंस्टाग्राम चलेना, कुछ भी करना, कोई नहीं टोकेगा। बस इन 2 से 2.5 महीनों में फोड़ कर रख दो, सब कुछ तोड़ कर रख दो, अपने सपनों के लिए पागल हो जाओ, अपने पंखों को फैलाओ और फिर से लग जाओ। इसके बाद में दोस्तों, जब आप पास होकर अच्छे नंबरों से अपने घर आओगे, घर वालों को बताओगे, तो उनका भी सीना चौड़ा होगा। जो पड़ोसी तुम्हें निकम्मा कहते थे, नकारा कहते थे, आज वही तुम्हारी तारीफें करेंगे। तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी तारीफें होंगी, तुम्हारे माँ बाप का नाम ऊंचा होगा। इसीलिए तुम्हें ये पढ़ना है और अपने माँ बाप की आशाओं को नहीं तोड़ना है, सपने
को नहीं तोड़ना है, पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है। क्योंकि दोस्तों अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। क्योंकि दोस्तों उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों आज आप जितनी मेहनत करोगे तो कल उतना ही सफल होगे। क्योंकि दोस्तों आज की मेहनत आने वाले कल को सफल बनाती है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।